करनाल मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग का किया शिलान्यास। कहा SYL पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के साथ कल होगी दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में आगे बढ़ रहा देश। अब तक हो चुकी है 3 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच। 20 लाख के करीब लोग हुए स्वस्थ। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, मॉनसून सत्र में शामिल होने के लिए जरूरी होगा कोविड-19 जांच टेस्ट। इस बार नहीं होगी दर्शक दीर्घा। और उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका की खारिज। JEE की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और 13 सितंबर को होगी नीट की परीक्षा। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में लगभग 105 करोड़ की लागत से बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 709A करनाल मेरठ रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने नए बस स्टैंड करनाल में शहीद मदन लाल ढींगड़ा की मूर्ति का अनावरण भी किया। उन्होंने बताया कि ये राजमार्ग चौधरी देवीलाल चौक करनाल से प्रारंभ होकर यमुना पुल तक बनेगा, जिसकी लंबाई लगभग 14.5 किलोमीटर होगी और 1.5 वर्ष के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। फरवरी 2022 तक ये राजमार्ग जनता की सुविधा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। आज जैसे मैंने पहले ही घोषणा की है कि करनाल से जो आउटगोइंग जितने रोड्स हैं, आउटबाउंड रोड्स, उसमें मुख्य रूप से 7 मार्ग हैं। इन 7 मार्गों को 10 मीटर चौड़ा करने की बात हमने कही थी। मेरठ का जो जाने वाला मार्ग है उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसका क्योंकि डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के ओर से क्लियरेंस मिलनी थी, वो मिल गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि SYL का फैसला हमारे हक में आ चुका है। अब केवल नहर निर्माण का कार्य होना है। इसको लेकर कोर्ट के निर्देश पर कल केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के साथ दोनों मुख्यमंत्रियों की मीटिंग है, जिसमें कोई सकारात्मक निर्णय होने कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि बहुत जल्दी दोनों मुख्यमंत्री केंद्र के अधिकारी और मंत्री बैठ करके इसका कोई भी सोल्यूशन हल निकालें। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस अनुसार हम अपने जो भी हमारा विषय है उसमें हमें कोई उलझन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमको तो SYL का पानी मिल चुका है। केवल उस नहर के निर्माण का ये निर्णय होना शेष है। आपसी सहमति से अगर कोई बात बनती है तो ठीक है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के चौथे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कर कोरोना महामारी को हरा चुके प्लाज्मा डोनर्स को सम्मानित किया। गई है इससे पहले 3 पंचकुला, रोहतक और फरीदाबाद, ऐसे 3 प्लाज्मा बैंक खुल चुके हैं। ये चौथा आज प्लाज्मा बैंक है। मुझे नाज है उन सेनानियों पर एक प्रकार से जो प्लाज्मा को जीत चुके हैं, इसको कोरोना को जीत चुके हैं, कोरोना को जो विजेता हैं, उनसे अपील की गई है, मैंने भी की है कि लगभग इस समय 30,000 से लोग ऐसे हैं जो हरियाणा में रिकवर हो चुके हैं। उनसे अपील की है कि जो स्वस्थ लोग हैं, 10 वर्ष की आयु से ऊपर और 60 साल से नीचे, ऐसे लोग रिकवर होने के बाद और अपनी मेडिकल जांच कराने के बाद प्लाज्मा दान करें। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तक 3,41,400 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 72.51% हो गई है। अब तक 18,62,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 57,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 20 लाख के करीब पहुंच गई है। इस बीच कोविड संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। भारत में अन्य देशों की तुलना में इस महामारी से मरने वालों की संख्या सबसे कम बनी हुई है। देश में इस समय ये दर 1.92% है। भारत में कोविड जांच की क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते एक दिन के दौरान देश में 7,31,697 नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जांच, पहचान और उपचार रणनीति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रति सप्ताह रोजाना जांच करने की औसत दर जुलाई के पहले हफ्ते में लगभग 2,30,000 थी, जो मौजूदा सप्ताह में बढ़कर 7 लाख से अधिक हो गई है। हरियाणा विधानसभा के 26 अगस्त से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में शामिल होने वाले सभी मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकारों को एंट्री के लिए कोविड-19 टेस्ट करवाना जरूरी होगा। आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अधिकारियों की बैठक हुई।
बैठक में मानसून सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 से बचाव की व्यवस्था करने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को 3 दिन पहले तक की कोरोना टेस्ट नेगेटिव की रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। सभी विधायकों का टेस्ट करवाने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी सीएमओ को हिदायतें जारी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना महामारी के दौरान हो रहा है, इसलिए विधानसभा में विधायकों के बैठने के तरीके में बदलाव किया गया है। इस बार सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा नहीं रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी को जगह आवंटित होगी। विधानसभा में आने वाले सभी लोगों को मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर की किट दी जाएगी। सभी जो हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे वो सभी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, सभी लोग वो कोविड-19 का टेस्ट विधानसभा से सत्र से 3 दिन पहले तक उसकी नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर के आएंगे, ताकि किसी भी कोरोना का जो प्रताड़ित विधायक है या कोरोना के का संक्रमित व्यक्ति है, उसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति दे दी है। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सितंबर में प्रस्तावित नीट, यूजी और जेईई मेंस परीक्षाओं को टालने की मांग की गई थी। जेईई परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक, जबकि नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। 11 राज्यों के 11 छात्रों ने देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए ये परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज आईआईटी दिल्ली के हीरक जयंती समारोह का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आईआईटी जैसे संस्थानों में बहुविषय शोध को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जयंती समारोह में संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा इजाद सस्ती कोविड-19 जांच पीपीई किट की सराहना की। उन्होंने बताया कि आईआईटी दिल्ली ने भारत और पूरी दुनिया को 40 लाख से अधिक पीपीई किट की आपूर्ति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को आईआईटी दिल्ली ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और कम समय में संकल्प के साथ इस दिशा में कदम बढ़ाया। बताया कि कोविड के ही दौरान इस राष्ट्रीय चुनौती का मुकाबला करते हुए भारत और दुनिया को 40 लाख से भी अधिक पीपीई की आपूर्ति की। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात महामहिम ये थी कि दुनिया में सबसे सस्ती RT-PCR किट प्रदान की, जो कम समय में, सस्ते में और बहुत गुणवत्तापूर्ण जो है जांचों को करने में सफल रही है। नई शिक्षा नीति पर उन्होंने कहा कि नई नीति शिक्षा के सार्वभौमिकरण और व्यावसायिक अध्ययन के नए अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। जहां पहले शिक्षा का फोकस लोगों को साक्षर बनाना और उन्हें सुरक्षित नौकरियां दिलाने में मदद करना था, वहीं नई शिक्षा नीति गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना है। भी बनाएगी, आशावादी भी बनाएगी, निष्ठावादी भी बनाएगी। और ये जो शिक्षा नीति है, नेशन फर्स्ट और कैरेक्टर मस्ट, हमेशा आपने कहा है। जिसमें श्रीमान लोकल भी होगा, ग्लोबल भी होगा, लोकस भी होगा, फोकस भी होगा, टैलेंट पैदा भी होगा, टैलेंट का विस्तार भी होगा, टैलेंट भी होगा, कंटेंट भी होगा, पेटेंट भी होगा और रिलेवेंट भी होगा। ये सभी दृष्टि से श्रीमान यदि देखें तो ये शिक्षा नीति, इसमें हर क्षेत्र में शायद दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श हुआ होगा। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की सहभागिता इस नई शिक्षा नीति में आई है।
शहीद मदन लाल ढींगड़ा के शहीदी दिवस पर सोमवार को भिवानी के रामगंज क्षेत्र में उनकी याद में भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह ने कम्युनिटी हॉल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीद मदन लाल ढींगड़ा के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। सांसद ने कहा कि युवाओं को देश के शहीदों के इतिहास को पढ़कर उनकी विचारधारा को अपनाना चाहिए। मदन लाल ढींगड़ा का जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर के एक व्यावसायिक घराने में हुआ था। 1906 में वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। वहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले छात्रों के संगठन इंडिया हाउस में वो शामिल हो गए। उन्होंने इंडिया हाउस की जासूसी करने वाले कर्नल विलियम वाइली की 1 जुलाई 1909 को गोली मारकर हत्या कर दी। ब्रिटेन में ये पहली राजनीतिक हत्या थी, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और 17 अगस्त 1909 को मात्र 22 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई। मदन लाल ढींगड़ा के नाम से ये कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए शहरवासियों ने एक निर्णय लिया है और इसी उपलक्ष्य में अभी नींव पत्थर रखी गई है कम्युनिटी हॉल की। और कम्युनिटी हॉल का मकसद केवल बिल्डिंग बनाना नहीं है। जिस प्रकार से शहादत दी थी शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी ने, उन बातों को याद करके ये आज़ादी बरकरार रहे और देश की सुरक्षा के लिए देश आगे कैसे बढ़े, हर चीज़ की प्रेरणा लेने के लिए ये शहीद मदन लाल ढींगड़ा के नाम से जो कम्युनिटी सेंटर बनेगा, यहीं बैठकर अच्छे विचारों के लोग उनकी बातों को याद करके भविष्य में भी उसी प्रकार की मजबूती से हम देश के लिए लड़ाई लड़ें, देश की गरीबी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए नूंह जिले में क्लस्टर कोऑर्डिनेटर एवं मोबिलाइजर मित्रा की भर्ती की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग नूंह और एक सामाजिक संस्था के संयुक्त प्रयासों से 40 मोबिलाइजर मित्रा एवं 16 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की भर्ती की जा रही है, जिसके लिए जिले भर से करीब 750 से अधिक लोगों ने आवेदन किए हैं। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के लिए स्नातक योग्यता की शर्त रखी गई है एवं मोबिलाइजर मित्रा के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। डॉक्टर बसंत दुबे ने बताया कि ये कर्मचारी टीकाकरण अभियान के अलावा स्वास्थ्य विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएंगे। इसमें करीब 750 लोगों ने अप्लाई किया है और उनमें से करीब 300 जो हैं इसमें छठे हैं, करीब 300 लोग जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। इसमें जो पहले हमारे मोबिलाइज़र मित्र लगे थे उनके द्वारा अगर सब पूछें हम पीएससी और सीएससी के अधिकारियों से तो बहुत लाभ मिला। कोरोना में उन्होंने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ 0 केस हो गए थे, बीच में ईद से पहले 0 केस हो गए थे और अभी भी केसों की रफ्तार काफ़ी कम है। तो केवल इनका ही नहीं, ये तो एक हिस्सा है, मतलब 100 हिस्सा कहे तो उसमें ये 2-5% का हिस्सा है। बाकी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, हमारी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और बाकी सही, तो हम इनको श्रेय नहीं दे सकते, लेकिन इनका भी काफ़ी योगदान रखते हैं। हम लोग मेवात में टीकाकरण की कमी होने की वजह से टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हम लोग मोबिलाइजर मित्रा को हर सब सेंटर पर लगाया जा रहा है। उसका इंटरव्यू और टेस्ट चल रहा है आज। इसमें करीब काफ़ी लोग किया है, आवेदन दिया है, लेकिन उसमें से जो हमारे क्राइटेरिया पर आ रहे हैं उनको हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट करके जो भी क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनको हम लोग। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय खाराखेड़ी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यालय में कक्षा 11वीं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों का जन्म 1 जून 2002 से 31 मई 2006 के बीच हुआ है और सत्र 2019-20 में कक्षा 10वीं की परीक्षा जिला फतेहाबाद में स्थित किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण की है, वे आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने गांव कैमरे स्थित गौशाला में नए विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गौमाता को आश्रय देने वाली गौशालाएं किसी भी अन्य धार्मिक स्थानों की भांति पूजनीय हैं। हर व्यक्ति को गौशालाओं के संचालन में मदद करनी चाहिए ताकि गौ माता का भरण पोषण आसानी से हो सके।
उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गाय में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है और इसकी देखभाल व पालन पोषण करके हम पुण्य कमा सकते हैं। संभव हो तो हर घर में एक गाय पाली जानी चाहिए ताकि गौवंश को बेसहारा न घूमना पड़े। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग का किया शिलान्यास। कहा SYL पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के साथ कल होगी दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में आगे बढ़ रहा देश। अब तक हो चुकी है 3 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच। 20 लाख के करीब लोग हुए स्वस्थ। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा मॉनसून सत्र में शामिल होने के लिए जरूरी होगा कोविड-19 जांच टेस्ट। इस बार नहीं होगी दर्शक दीर्घा। और उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका की खारिज। JEE की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और 13 सितंबर को होगी नीट की परीक्षा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।